नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विवेक मिश्रा सौरभ मिश्रा मैथ एंड स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आप लोग अगर चैनल को शेयर करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इस धूप में इतना मेहनत करके आए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था सेल के बारे में, सेल के प्रकार पढ़ा था, सेल के भेद कितने प्रकार के होते हैं। आज हमारी सेल की तीसरी क्लास है। कल किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज एक नए सिरे से एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ हम एक बार फिर से बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, कल हमारी चर्चा राइबोसोम तक हुई थी। राइबोसोम हमने बताया था इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री का मतलब राइबोसोम में प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अंगुलीनुमा संरचना होती है। कैसी इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, कैसी होती है? अंगुलीनुमा संरचना होती है। दूसरी पॉइंट है इसमें F1 कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया इसमें? F1 कण। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचना की बात करेगा तो कैसी संरचना होती है? अंगुलीनुमा संरचना होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? F1 कण पाया जाता है। अच्छा, F1 कण होता क्या है? देखो, F1 कण होता है ऑक्सीकरण का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण का काम करता है। ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्या करता है? F1 कण एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण क्या होता है? ऊर्जा। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भैया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मतलब यह क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। आई बात समझ में आता है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना होती है? अंगुलीनुमा संरचना होती है। F1 कण पाया जाता है जो कि किसका निर्माण करता है? एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक बातें समझ में आई? सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए कृपया। जो भी लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसकी खोज की बात करेगा तो खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था। किसने किया था? कोलिकर ने। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। ठीक भैया, बात सुन भाई। अल्टमान ने इसे क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसे क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा अल्टमान ने? इसे बायोप्लास्ट कहा। अगली बात आती है सी बेंडा ने सबसे पहले इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंडा ने इसका नाम सबसे पहले क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक है ना? सी बेंडा ने क्या बताया? इसे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक वैसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। या फिर कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम आशा करते हैं सबको समझ में आएगा। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या बोलना है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन स्थल प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन, क्या भैया? श्वसन स्थल क्या होता है? श्वसन स्थल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन स्थल क्या होता है? तो इसका श्वसन स्थल होता है मीजोसोम। क्या होता है भैया? मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है? तो मीजोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन स्थल। हमने इसकी चर्चा करेंगे। कोशिका के प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। जब आप पादप जगत पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बहरहाल एक बायोलॉजी लिख लिए, इतना काफी है। F1 कण पाया जाता है। खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा।
सी बेंडा ने इसे क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा। सी बेंडा ने क्या कहा इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस। आई बात समझ में, मिटा लिख लीजिए, उसके बाद हम सबमिट करें इसको। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए लाइव भैया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है, एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। आपसे पूछा जाता है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एफ1 कण में। एफ1 कण कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है भैया, बात समझ में आई। चलिए अगला हम डालते हैं लवण, मिटा दे रहे लवण, प्लास्टिक। अगला क्या पढ़ते हैं भैया, लवक या प्लास्टिक। लवक, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। लवक क्या होता है, देखो लवक शब्द का खोज किसने किया था, सबसे पहले जाने खोज करता सबका ध्यान देंगे। खोज किए थे हाइकल ने। किसने किए थे, हाइकल। खोजकर्ता कौन है भैया, हाइकल है। लवक के खोजकर्ता कौन है, हाइकल है। जबकि शब्द का प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रयोग तो सिंपर में किसने किया, सिंपर महोदय ने सबसे पहले लवक को क्या कहा, प्लास्टिक कहा। ठीक है ना, लवक शब्द का प्रयोग किसने किया, सिंपर ने। जबकि खोज किसने किया था, हाइकल ने किया था। खोज किसने किया था, हाइकल ने, और सिंपर ने क्या बताया, इसको प्रयोग किया। लवक क्या होता है, देखो सबसे पॉइंट वाली जो चीज है लवक, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह केवल कहां पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। कहने का मतलब लवक केवल पादपों में पाया जाता है ना, कहने का मतलब पादपों में, मनुष्यों में नहीं पाया जाता। अब इसके प्रकार की बात करते हैं, तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसके प्रकार की बात करेंगे, 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, पहला क्या होता है, वर्णी लवक। दूसरा होता है अवर्णी लवक। दूसरा क्या होता है, अवर्णी लवक। दूसरा क्या होता है, अवर्णी लवक। तीसरा क्या होता है, हरित लवक। तीसरा क्या होता है, हरित लवक। कहने का मतलब खोज किसने किया था, हैकल ने। प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सिंपर ने। यह केवल कहां पाया जाता है, पादप पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक भैया, बात सुन भाई। वर्णी लवक का क्या अर्थ होता है, यह पुष्पों में विभिन्न रंग प्रदान करता है। विभिन्न रंग प्रदान करता है। विभिन्न रंग प्रदान करता है। कहने का मतलब वर्णी लवक का क्या कार्य होता है, यह पौधों में, पुष्पों में विभिन्न रंग प्रदान करता है। कौन करता है, वर्णी लवक करता है। यहां तक बात सुन भाई। अगर जो भी चीज डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अवर्णी लवक के बारे में पढ़ेंगे। अवर्णी लवक यह भोजन संग्रह का कार्य क्या करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। संग्रह का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। कौन करता है, अवर्णी लवक करता है। अब तीसरी प्रक्रिया आती है हरित लवक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी में होती है, इसी में होती है। कहने का मतलब
हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है, हरित लवक में होती है। ठीक, वर्णी लवक की बात करेगा तो यह पुष्प में विभिन्न रंग प्रदान करता है। अवर्णी लवक की बात करेगा तो भोजन संग्रह का कार्य करता है। जबकि हरित लवक की बात करेगा तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी में होती है। अगर इंग्लिश इसके जानेंगे तो पहले की इंग्लिश होती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या भैया, पहले की इंग्लिश क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक की इंग्लिश क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा आपका क्या है, अवर्णी लवक, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। माने अवर्णी लवक की जो इंग्लिश शब्द होता है वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं, वर्णी को क्या कहते हैं, क्रोमो। क्रोम देखो, क्रोम शब्द का मतलब ये होता है, रूट वर्ड है क्रोम। क्रोम शब्द का मतलब होता है जहां रंगीन, ठीक है ना। जहां क्रोम शब्द लग गया, ये रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। जहां भी क्रोम लग गया उसका मतलब क्या होता है, रंगीन होता है। तो क्रोमोप्लास्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट है तो क्या हो जाएगा, अवर्णी लवक। तीसरा आपका आता है हरित लवक। इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की अंग्रेजी क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। क्या होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की इंग्लिश क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, यहाँ मिटाएं। ठीक, अब देखो जो हरित लवक होता है, हरित लवक, हरित लवक हमने आपको बताया, हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है भैया, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जो हरित लवक होता है वह दो प्रकार से होता है। क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाशिक और एक होता है अप्रकाशिक। अप्रकाशिक, ठीक, एक क्या होता है भैया, प्रकाशिक, और एक क्या होता है, अप्रकाशिक। और जानते हैं पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाशिक को ग्रेना बोला जाता है। प्रकाशिक को क्या बोला जाता है, ग्रेना। प्रकाशित जो पौधे प्रकाश में उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और अप्रकाशित को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रोमा। फिर से इसको याद देख लीजिएगा, जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। अब अप्रकाशित की स्थिति को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अप्रकाशित स्थल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। आई बात समझ में आता, कोई डाउट। तो लवक के बारे में हमने पढ़ा, तीन प्रकार का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। कहने का मतलब वर्णी की क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत। हरित लवक देखिए, हरित लवक से दो तीन क्वेश्चन उठता है, मिटा दें। हरित लवक से क्वेश्चन क्या बनता है देखेंगे। हमने बताया ना, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो शब्द जहां लग गया वहां क्या होगा, रंगीन होगा। तो हरित लवक जो प्रकार लवक का सबसे मेन भाग है, क्या है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब सबसे पहले हमारे लवक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्रिया होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसको कहा जाता है, इसे पौधों का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, पौधों का रसोई घर, रसोई घर कहा जाता है। पौधों को क्या कहा जाता है, रसोई घर। कहने का मतलब भोजन का जो कार्य होता है हरित लवक में ही होता है। ठीक, पौधों का क्या कहा जाता है, पौधों का रसोई घर कहा जाता है। आई बात यहाँ से समझ, कोई डाउट किसी को। ठीक, तो ये शेयर करते हैं। और इसका क्या कार्य होता है, यह प्रकाश ऊर्जा को, यह प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को
किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? प्रकाश से ही तो भोजन बनाता है, तो प्रकाश से जब भोजन बनाता है तो क्या करता है? यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पौधों का रश्मि घर। इसे कहा जाता है पौधों का रश्मि घर कहा जाता है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो क्लोरोफिल में हमेशा क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा तत्व भाग लेता है, तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैग्नीशियम नामक तत्व क्या करता है? भाग लेता है। मतलब क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व भाग लेता है। किसके निर्माण में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के निर्माण में। प्रक्रिया के निर्माण में कौन सा तत्व लेता है भाग? मैग्नीशियम नामक तत्व भाग लेता है। आई बात यहाँ तक समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर झमाझम चैनल को शेयर करिए। सभी लोग शेयर करिए एकदम। इस लॉकडाउन के माहौल में शेयर करते रहिए ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े और ऑफलाइन से ऑनलाइन के बीच में आना पड़ा इसके लिए। ठीक है ना भैया? तो जो भी अगर कोई मिस्टेक होता है, कोई गलती होती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है? ठीक। तो हमने क्या पढ़ा? हरित लवण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? पौधों का रसोई घर कहा जाता है। ठीक। यह क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और क्या होता है? क्लोरोफिल इसके निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व इसके निर्माण में भाग लेता है। ठीक। अगला पॉइंट है, ठीक भैया? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो एक पॉइंट है लाल रंग। लाल रंग, रेड रंग क्या होता है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छे ढंग से होती है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छे ढंग से होती है। सबसे अच्छे ढंग से होती है। सबसे अच्छे ढंग से होती है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो आप क्या जानते हैं? लाल रंग में। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े, थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन से किस तत्व में कौन सा तत्व भाग लेता है। ठीक भैया? इसको मिटा देंगे। जो क्वेश्चन बनता है, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछ लिए क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक बार यहाँ चर्चा कर देते हैं, एक बार फिर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगला है इंसुलिन। ठीक। अगला क्या है? इंसुलिन। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्तकरण क्या होता है? लाल होता है। ठीक। हीमोग्लोबिन हो गया। अगला है रुधिर स्कंदन। हीमोग्लोबिन हो गया। अगला है रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन। ठीक। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन क्या है? B12। अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है, पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है?
मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताए इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? जिंक। जिंक नामक तत्व इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन जानते हैं डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से व्यक्ति को क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। दो प्रकार के होते हैं डायबिटीज, हाइपो, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज रोग होता है। हीमोग्लोबिन, अगला क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हम लोग जानते हैं लाल लाल होता है, आयरन पाया जाता है। क्या होता है? आयरन, Fe, ठीक। अब अगला है रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? देखिए रुधिर स्कंदन के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। कैल्शियम क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ठीक। जबकि रुधिर को रोकने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? पोटेशियम। हम लोग जानते हैं जैसे कभी भी हम लोग दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं, अगर ब्लड लग जाता है तो क्या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी में क्या होता है? पोटेशियम होता है ना। पोटेशियम क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। रुधिर स्कंदन में जबकि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जो बनाता है, रक्त का थक्का कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के करता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है ना। जबकि रुधिर स्कंदन में क्या होता है? कैल्शियम नामक तत्व होता है। अगला है विटामिन B12। B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट। इतनी बातें सबको समझ में आई? क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसको भैया लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पूरा निचोड़ आपको दे दिया, ठीक है ना। बाकी टॉपिक टू टॉपिक चर्चाएं होंगी, लेकिन इसको तब तक आप लिख लीजिए। ठीक है भैया, आई बात समझ में? मिटाया जाए इसको, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग रिएक्शन जानते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है एरो C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6H2O प्लस 6O2। क्या भैया? 6O2, 6O2, ठीक। यहां पर क्या कर रहा है? यह प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भाग लेता है प्रेरक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और हमने बताया क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में बताया मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। अब जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था जूनियर आइडेंटिटी प्रैक्टिस में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है, ठीक। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो हमारा ग्लूकोज और उसके बाद जो है जल और ऑक्सीजन का निर्माण होगा, ठीक है भैया? समझ में आई? तो यहाँ तक हमें लगता है सबको समझ आया होगा, ठीक। तो मैग्नीशियम नामक तत्व भाग लेता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ते हैं? लाइसोसोम। मिटा रहे हैं लाइसोसोम। रिएक्शन करना समझ में आया? 6CO2 प्लस 12H2O एरो C6H12O6 प्लस 6H2O, ठीक। अगला पढ़ते हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ते हैं भैया? लाइसोसोम।
लाइसोसोम। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम क्या होता है? यह एक प्रकार की एंजाइम होती है। क्या होता है? एंजाइम। ठीक, इसकी खोज किसने किया था? खोज की बात करें, खोज इससे किया था डी दुबे। डी दुबे ने इसकी क्या किया था? खोज किया था। डी दुबे ने इसका खोज किया था। अगर कहा जाए कब किया था, तो 1974 में। कब किया था भैया? 1974 में इसकी खोज किया था। आई बात क्या था सुनना, लाइसोसोम की खोज किसने की था? डी दुबे ने। देखो, जो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। थैली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य की बात करें, कार्य देखो, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, अगर आपके अंदर लाइसोसोम की कमी हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। इसका कार्य क्या होता है? यह क्षतिग्रस्त कोशिका को, यह क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या करता है भैया? नष्ट करता है। क्या करता है? कोशिका को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है। इसका कार्य क्या होता है? क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक, और एंजाइम भी एक प्रकार से क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। ठीक, ये क्या होता है? प्रोटीन ही होता है ना। तो इसका कार्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है, यह क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। आई बात समझ में? और एंजाइम तभी कार्य करेगा, एक बात हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक ये एंजाइम कार्य करता है। या कब कार्य करेगा? जब टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 45 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? नीचे होगा, तभी हमारा एंजाइम क्या होगा? कार्य करेगा। ठीक, आई बात समझ में? अगला टॉपिक डालते हैं तारककाय। क्या डालते हैं? तारककाय। इसको मिटा देंगे, तारककाय। अगला टॉपिक हमारा क्या है? तारककाय। तारककाय। ठीक भैया, क्या टॉपिक है? तारककाय। तारककाय। ठीक, इसकी इंग्लिश क्या होती है? सेंट्रोसोम। क्या होती है? सेंट्रोसोम। इसका बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या कार्य होता है? कोशिका का विभाजन करना। क्या क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। ठीक भैया, तो इसके 2 टॉपिक याद करने हैं। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका अगला कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। बस, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक डालते हैं हम गाल्जी काय। ठीक, क्या डालते हैं? गाल्जी काय। चर्चा कर चलेगी उसकी, गाल्जी काय की। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ाया जा रहा है, और निश्चय ही 30 से 35 दिन में बायो का पूरा पोर्शन खत्म कर देंगे। उसके बाद 10-8 दिन की केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स रहेगा। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग ले चलेंगे, रीजनिंग भी खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग जितनी भी पिछली भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप उसको पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं पिछली चीज़ें तो आपको भूलती जाएंगी और
आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। इसलिए जो है हमारा काम है आपको बताना और आपका काम क्या है पढ़ना। लेकिन आप जितनी भी पिछली चीज़ें बताई गई हैं उसको पढ़ते रहिए, बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक से कम 50 से 40 से 50 क्वेश्चन कराएंगे और आपका रिवीजन भी करवाएंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को और लाइक का भी बटन दबाते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।